हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं क्लास 11 का। जो आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए हम जो है हर चैप्टर का जो भी एमसीक्यू बनेंगे, जो आने की उम्मीद है, वैसे ही एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला एमसीक्यू, पहला चैप्टर का पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, इनका एमसीक्यू। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, Who is the author of the Portrait of Lady? Portrait of a Lady का ऑथर कौन है? पहला है रस्किन बॉन्ड, दूसरा है खुशवंत सिंह और तीसरा है नायपॉल। ठीक है, नायपॉल। और चौथा है आपका विक्रम भट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला जो चैप्टर है, जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, जो खुशवंत सिंह के खुशवंत, यहाँ खुशवंत है। ठीक है, KH होगा। ओके, इसका स्पेलिंग जो है KH होगा, यहाँ H होगा। ओके, खुशवंत सिंह। चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, मतलब खुशवंत सिंह। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। ऑथर का जो पेरेंट्स है वो कहाँ थे? तो देखिए, अब्रॉड में थे, सिटी में थे, और हम अदर विलेज में या अदर स्टेट में। तो अब इसका राइट क्या हो जाएगा? ये सिटी में थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो जाता है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है जैसा कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मेन कैरेक्टर कौन है? मदर है, सिस्टर है, ग्रैंड मदर है और डॉटर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ग्रैंड मदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ, थर्ड क्वेश्चन जैसा कि देखने को मिल रहा है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है क्या? वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। यानी ऑथर का जो है, यानी खुशवंत सिंह का दादी का, ठीक नहीं, ग्रैंडफादर है, सॉरी, ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो फोटो है वो कहाँ रखा गया था? तो देखिए, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये ऑप्शन आपका रहा, ये ऑप्शन है आपका 1A सेल्फ में, हंग अबव द मेंटल पीस में, और नेक्स्ट है पुट ऑन द मेंटल पीस, और नेक्स्ट है ऑन द टेबल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, मेंटल पीस को ऊपर में टांगा हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आइए। क्वेश्चन फोर्थ है हम लोगों का। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, क्वेश्चन फोर्थ क्या है? वाई वुड ग्रैंड मदर कंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल। तो बोलते हैं ग्रैंड माँ जो है वो ऑथर को, यानी खुशवंत सिंह को साथ देते थे। ठीक है, साथ देते थे स्कूल तक, उनके स्कूल इनके स्कूल, ठीक है, स्कूल तक ये इनके ग्रैंड माँ जो है साथ देती थी। क्यों देती थी वो बोलना है आपका। ऑप्शन यहाँ है टू कीप एन आईज ऑन हिम, यानी उनके पर ध्यान रखते थे उसका ग्रैंड माँ। वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम। ठीक है, नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल। नेक्स्ट है शी वांटेड टू मीट विलेजर्स। तो इसका राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के बगल में टेम्पल था और इनके ग्रैंड माँ जो है ज्यादा भक्त, यानी ज्यादा ये गॉड और स्क्रिप्चर स्टडी करती थी। ठीक है, धार्मिक पर ज्यादा, रिलीजियस पर ज्यादा बिलीव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है, व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स। यानी 5 ईयर्स के बाद खुशवंत सिंह आता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है? ग्रैंडमा का रिएक्शन क्या होता है, क्या रहता है? तो देखिए, ठीक है, ओवरहेल्म्ड, नेक्स्ट है क्लैप्ड। ठीक है, क्लैप्स्ड द ऑथर इन हर आर्म्स एंड पेड सेड प्रेयर।
और हैप्पी और सेंटिमेंटल। तो इसका राइट आपका हो जाएगा यहाँ, ये आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, जब वो आते हैं तो ग्रैंड माँ जाती है उनको लाने के लिए, ठीक है, रिसीव करने के लिए। उस समय वो अपने बाहों में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। 6 क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पायरोस एक्सप्रेस देयर sorrow at the death of their mother, their grandmother, यानी उनके माँ डेथ हो जाती है, डेथ होती है उस समय जो स्पायरो है, जो चिड़िया है, वो अपने स्वरों को कैसा व्यक्त करते हैं, कैसा वो है ना अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिए, दे डिड नॉट कम दैट डे, उस दिन नहीं आते हैं ये सब पक्षी सब। एंड दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द बरेंडा, बरेंडा में बैठ जाते हैं चुपचाप। ठीक है, चुपचाप बैठते हैं, आते हैं और बैठ जाते हैं। एट द ब्रेड्स क्रम्स, क्रम्स टुकड़े, जो ब्रेड का टुकड़ा। और दे चर्प्ड ए लॉट, और ज्यादा चर्पिंग करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 है क्या, व्हाट was the turning point of the friendship between grandmother and author। तो यहाँ ग्रैंडमदर और ऑथर का, ऑथर मतलब खुशवंत सिंह और उनके दादी के बीच में रिलेशन जो है वो मोड़ हो जाता है। ठीक है, क्या चीज मोड़, कैसे, मतलब क्या मोड़ होता है। तो व्हेन ही बिकेम एन अडल्ट, जब वो बड़े हो जाता है, हुआ है तब। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ, है ना, बोथ टू द सिटी, दोनों को सिटी बुला लेते हैं, शहर। When he felt her to live in city with his parents, यानी अपने पेरेंट्स के साथ सिटियों में वो, ठीक है, रहने के लिए वह जो है उसे फील करता है। और when they stop talking, और जब वो बात करना बंद कर देती है, यानी इसका राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ये बी नंबर। ठीक है, बी में। जब खुशवंत सिंह शहर चले जाते हैं और उनकी दादी माँ यहाँ गांव में रहती थी, विलेज में, तो वो टेम्पल जाया करती थी और वो खुशवंत सिंह स्कूल जाया करता था। जब जाता था उस समय साथ देते थे, बट स्कूल यहाँ शहर में तो बस की सुविधा हो गई, तो बस से वो खुशवंत सिंह जाता था, जिसे वो हेल्प नहीं कर सकती, मतलब साथ में जा नहीं सकती थी। ठीक है, और ना ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको एडमिशन भी हो जाता है, जाने लगता है। क्वेश्चन 8 देखिए, व्हाट मेड ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू स्कूल। ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल के बारे में ग्रैंड माँ जो है अनहैप्पी हो जाती है। तो वह क्या चीज होता है कि जो ग्रैंड माँ को अनहैप्पी कर देते हैं इस ऑथर का न्यू स्कूल के बारे में। द फैक्ट दैट she could not longer help him with lessons। जब घर में रहा करता था, मतलब गांव में, तो उस समय कुछ खुशवंत सिंह को बताया करती थी, लेकिन जब शहर में आया, इंग्लिश मीडियम में जाने लगा, तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश थोड़ा दादी माँ को नहीं आती थी, नहीं जानती थी, तो वो कैसे बता पाती। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा अलग पढ़ाई होता है, सीबीएसई बोर्ड जैसे बोलते हैं, और झारखंड बोर्ड में थोड़ा लगता है, इसी प्रकार से ये भी ऐसा फील करती है। बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि उन लोग सिटी में थे। शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश समझ नहीं सकती थी, समझती नहीं थी। और बिकॉज शी, नेक्स्ट, बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, डिड नॉट understand English and could no longer help him with the lesson। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। यह ऑप्शन जो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, वो ना हेल्प कर पाती थी, ना इंग्लिश उनको समझ में आता था, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। हाउ 9 क्या है, तो 9 देखिए कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाइड, ग्रैंड मदर कैसे मरती है। तो ड्यूरिंग द टेलिंग बिट्स लेइंग ऑन द बेड, बेड पर
लेटे हुए बिट्स को बोलते हुए यानी गाते हुए, ठीक है। इन द हॉस्पिटल वाइल स्लीपिंग नॉन ऑफ दिस, तो इसका राइट हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ए जो है वो बिट्स रहता है, ठीक है, उसको माला जो फेरते रहती है उसको है ना घुमाते रहती है और अपना प्रेयर करते रहती है, उसी समय लेटे लेटे वो डेड हो जाती है, डाई हो जाती है, मर जाती है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 10 क्वेश्चन में देखिए, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द मदर वाज गोइंग अब्रॉड, जब वो मदर ने ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड, जब ऑथर चले जा रहा होता है, मतलब जा रहा है अब्रॉड, तब ग्रैंड माँ का क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है हैप्पी का, या तो इसको आगे देखिए हैप्पी है और नेक्स्ट आपका यहाँ सैड का है, सैड है, नॉट इवन सेंटीमेंट और नॉट सेंटीमेंट, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी 5 years, यानी 5 साल के लिए वो स्टडी करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, अब्रॉड, ऑथर, उस समय क्या होता। ग्रैंड मदर डिड, क्या बोलता है, ग्रैंड मदर डिड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिम हर फॉरहेड, and no one came to see him, and grandmother moved back to village or parents move with him। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। वो जाते हैं और गुड बाय करते हैं और चुपचाप वो है ना आगे के अग्र मस्तिष्क में वो किस करते हैं, किस करते हुए गुड बाय कह देते हैं। तो आपका डी ए राइट हो गया आंसर ना। आगे चलते हैं 12 में। आइए 12 क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर, जो कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर का जो क्या है, ग्रैंड मदर का कैरेक्टर के बारे में वो कैसा फील करते, आप कैसा फील करते हो इन द चैप्टर। तो बोलता है इमोशनल, स्ट्रॉन्ग, सेल्फलेस और लविंग। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, बी यहाँ देखा जाए तो राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन है। तो यहाँ बोलता है हाउ डिड द ऑथर एट, ठीक है, एट फॉर ब्रेक है ना ब्रेकफास्ट करती है, ठीक है, करने के लिए क्या यो खाते हैं, ऑथर क्या खाता है। तो थिक एंड स्टिल चपाती विथ है लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, थिक ब्रेड विथ बटर, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ है इस तरीके से। तो आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर आपका ए है, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है चलिए 14 क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम प्रे नहीं करती है ना, प्रे नहीं करती है घर में, तब क्या होता है। तो लगता क्या है कि सी फेल इल द नेक्स्ट डे, उनको कैसा लगता है कि हम अगले दिन से बीमार हो जाएंगे ऐसे ही। सी मेड दिस हर रूटीन, और वो जो है इस अपने रूटीन को क्या इसको बनाती है। एंड सी टू के ब्रेक एंड वेन टू विलेज, वो गांव से वेन टू द विलेज चले जाती। नेक्स्ट है क्या, नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 15, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डे, ठीक है, डे बेसिस पर, टेम्पल में, ठीक है, टेम्पल में या टेम्पल में जो है क्या करने जाती थी। तो देखिए मेडिटेशन, रीड स्क्रिप्चर्स और सिंग रिलीजियस प्रेयर्स, और नेक्स्ट है टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, रीड करने जाती थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 आ गया। 16 क्वेश्चन देखिए,
16 क्वेश्चन है कि हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो ऑफ द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी आपका हो जाएगा यहाँ बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। बोलते हैं कि खुशवंत सिंह जो है सीखने के लिए, ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर होता है, मॉर्निंग प्रेयर को सीखने के लिए थोड़ा सा भी उनको ध्यान नहीं रहता, यानी चिंता नहीं करता। दैट की हिज ग्रैंड मदर रिसाइट, जो उनकी माँ ग्रैंड माँ जो है रिसाइट करती रहती है, गुनगुनाती रहती है, या बोल ठीक है प्रेयर करती रहती है वो चीज को, लेकिन उसका इंटरेस्ट होता है, सुनने में अच्छा लगता है, वो सुनते रहता है। ये बोलता है यस, दूसरा बोलता है क्या है, आगे क्वेश्चन आपका यहाँ है, ठीक है, ऑप्शन है ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, और ही कुड नॉट लर्न, और नो। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, वो सुनता बहुत ध्यान से है, बट वो सीखना नहीं चाहता, खाली सुनने के लिए चाहता है, उसको अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन आइए नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टूक द ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स, ठीक है, कॉर्प्स, ठीक है, कॉर्प्स अवे, यानी जो डेड बॉडी होता है, जो है ना, जिसको डेड बॉडी है, मरा हुआ बॉडी है ग्रैंड माँ का, वो जो है दे टुक ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं। वेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स अवे, जब वो ले जाते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ तब क्या होता है, नेबर्स विजिटेड देम टू पे, ठीक है, कंडोलेंसेस। नेक्स्ट है दे मोर्न्ड हर डेथ इन हर रूम, उनके कमरे में जो है डेथ का, उनके मृत्यु का दुख भरते हैं, दुख करते हैं। बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, और नेक्स्ट है नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं होता है। तो आपको पता है ये ऑप्शन जो है ना, बर्ड्स जो है, चिड़िया जितने सारे रहते हैं वो उड़ के चुपचाप उड़ जाते हैं। क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है, मतलब क्या है 19। What change came in the grandmother's evening schedule, यानी ग्रैंड मदर का जो शाम का शेड्यूल होता है, योजना होता है, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस लाया इस उनके इवनिंग शेड्यूल में, क्या परिवर्तन लाए। तो देखिए पहला है शी कलेक्टेड द वुमेन, ठीक है, वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और नेक्स्ट है शी वुड गो फॉर ए वॉक, नेक्स्ट है शी वुड स्लीप अर्ली, और नेक्स्ट है शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, यानी वो जो है यहाँ वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या करते हैं, सी कलेक्ट करती है वुमेन को, और नेबरिंग जो भी नेबरहुड में रहते हैं पड़ोसी उनको, और कलेक्ट करके इन लोग डांस करती है, ढोल बजाती है, ऐसे करते हैं, एंजॉय करते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं 20। क्वेश्चन 20 है, 20 क्या, वाई डिडंट ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, म्यूजिक को ये पसंद क्यों नहीं करती है। तो देखिए इट वाज द मोनोपोली था ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, हार्लोट और बेगर, यानी हार्लोट्स का जो मोनोपोली था और बेगर्स का, और नॉट मीन्ट फॉर द जेंटल फॉक, और इसका जेंटल फॉक के लिए, जेंटल लोगों के लिए कोई मतलब नहीं होता था, है ना, ऐसे सज्जन वालों के लिए जो फॉल्क है, वो गाना ठीक नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इसी तो ऑप्शन है शी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर्स, वो केवल रिलीजियस प्रेयर्स को पसंद करती थी। शी लाइक्ड द ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक, और नेक्स्ट है शी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज। तो इसका राइट क्या हो जाएगा बताइए। एक ऑप्शन, हाँ, क्या हो जाएगा इसका,
बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलिए, जल्दी बोलिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए? मोनोपोली है या तो इसको क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, क्या होना चाहिए? हमको तो देखिए ये पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जो है फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आइए देखिए, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, यानी फाइनल आवर्स अंतिम जो घंटे होते हैं उस घंटों में ग्रैंड माँ क्या करती है? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में जो भी फैमिली रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं उससे बात करती है। वरीड अबाउट द एवरीवन, हर चीज हर एक को क्या करते हैं, हर एक के बारे में चिंता होते हैं, चिंता करती है। साइलेंटली प्रे है ना, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स नेक्स्ट इवेंट टू टेम्पल। आपका राइट क्या हो जाएगा यहाँ? ये बी हो जाएगा। चुपचाप प्रेयर करती है और साथ ही अपने बिट्स है उसको बिट्स को गिनते रहती है, गाते रहती, मंत्र पढ़ते रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, रिपीट हो गया, तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे इनका एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है वो तुरंत आपको एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू।